अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं दाल माश फ्राई होटल स्टाइल में। उसके लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाएंगे, आप देखते जाएं। ये हमने ऑयल गरम कर लिया है, 1 कप ऑयल है। इसमें हम प्याज डालेंगे। 1 अदद हमने बड़े साइज़ की प्याज ली है। 1 कप ऑयल है हमारे पास, गरम हो चुका है। ये देखें, इसमें हमने प्याज डाली है। इसको हम लाइट सा ब्राउन कलर दे देंगे। ये देखें, इस पे कलर आ रहा है। इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला। ये देखें, हमारा प्याज हल्का सा लाइट सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। उसमें हमने गरम मसाला साबुत लिया है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। अगर आपको हमारे कुकिंग चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब हम इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 टेबल स्पून डालेंगे भर के। इसको भी हम चम्मच से चला लेंगे। लहसुन अदरक की खुशबू माशाल्लाह से बहुत प्यारी आ रही है। ये देखें, हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर दे दिया है लाइट सा। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमने 2 अदद लेके उसको हमने प्यूरी बना ली थी, ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था। तो हम पीसे हुए यूज़ करेंगे इसमें, ताकि हमारा मसाला अच्छे से ग्रेवी तैयार हो। ये तड़के का ही सारा कमाल होगा, तड़के से ही सारी दाल की फिनिशिंग आएगी। अब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लिएगा। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक लेंगे हस्बे ज़ायका। तो हम इसकी अच्छी सी ग्रेवी अब तैयार करेंगे। हम अच्छे से इसको मसाले को भूनेंगे ताकि हमारे मिर्चें और नमक और हल्दी अच्छे से भुन जाए। अब हम इसमें 1 कप दही यूज़ करेंगे और अच्छे से मसाले को भूनेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से यकजान हो जाए। ये देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम दाल लेंगे। दाल को हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, अच्छे से धो ली है हमने। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए या कुकिंग पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। हर स्टेप को आपने फॉलो करना है। देखिएगा, दाल बहुत मज़ेदार बनेगी। मज़ेदार ना बने तो आप अनसब्सक्राइब कर दिएगा। ये हमने पानी डाल दिया है, 1/2 कप लिया है। ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी दाल 2 घंटे पहले भीगी हुई थी। हम इसी पानी में इसको गलाएंगे। इसको हम कवर करेंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि हमारी दाल भी अच्छे से गल जाए और पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। आए देखते हैं। ये देखें, हमारी दाल की कंडीशन देख लें। अभी इसमें पानी है। अभी हमने इसको और खुश्क करना है। हर स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। आप देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। ये हमने 1/2 टीस्पून कूटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया है। ये इस स्टेज पे आप भी ऐसे ही डालिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी दाल फ्राई ऐसे ही बनेगी। नमक लेंगे। अब हमने क्रीम यूज़ की है 1 टीस्पून। आपके पास अगर डब्बे वाली है तो वो यूज़ कर लें, नहीं तो आप मलाई भी 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। मलाई भी क्रीम का फ्लेवर देती है। देखते हैं हमारी दाल कहाँ तक पहुँची। ये देखें, हल्के हाथ से हमने चम्मच चलाना है ताकि हमारी दाल का दाना मिक्स गल ना जाए, टूट ना जाए।
ये हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 1/4 चम्मच। इससे हमारी दाल का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो इस दाल में स्मेल सी आती है वो नहीं आएगी। बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे और आप दुआ देंगे कि वाकई में अच्छी बनी है। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। चलें देखते हैं, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई ऐड करेंगे और इसको 1 सेकंड के लिए चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाने के बाद 2 मिनट के लिए इसको हम कवर करेंगे। दो मिनट हमारे हो चुके हैं, तो आए हम देखते हैं। अब हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब आपको हम सर्विंग करके दिखाते हैं। हमारी डिश आउट होते ही आप ज़रूर देखिएगा कि हमने डिश आउट किस तरह किया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।